भरत तिवारी के हत्या के बाद पूरा प्रशासन डोला हुआ है। यहाँ के मुख्यमंत्री को विभत्स गाली दिया जा रहा है। धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि ये ब्राह्मण अदंडी कौम है, ये दंड के भागी नहीं है। यही अगर कोई बैकवर्ड यादव होता, कोयरी होता, चमार होता, दुसाध होता, कानू होता, तेली होता तो ये प्रशासन नहीं हिलता। कानून बैकवर्ड प्रशासन करती है और कानून पर फॉरवर्ड का शासन है। बैकवर्ड का एसपी, सवर्ण का सिपाही इक्विवेलेंट है। देवाधीन जगत सर्वे, मंत्राधीन देव च, ते मंत्रा ब्राह्मण धीने तस्मात् ब्राह्मण देवता। सारी सृष्टि ईश्वर के अधीन है, ईश्वर शास्त्र के अधीन है और शास्त्र ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण सबके देवता है, श्रेष्ठ है। इसीलिए भरत तिवारी की हत्या हो जाने पर सारा प्रशासन हिला, लेकिन वहाँ कोई बैकवर्ड का कोई नौजवान अगर यही खेल वो बैकवर्ड का करता तो इस पर कोई असर नहीं। जैसे यहाँ 2 दलित मार दिया गया, कोई उसका नामो निशान है। ब्रह्म हत्या का पाप करे लगे। हाँ, तो ब्रह्म हत्या का पाप अंग्रेज पर नहीं लगा। मुगल पर जब गजरा मुल्ली के तरह सोमनाथ के मंदिर में काट दिया, 3 लाख क्षत्रिय सेना हिस्ट्री में मैं पढ़ा हूँ, संपूर्ण को गजरा मुड़ी के तरह काट दिया, ऊपर ब्रह्म हत्या न लगा। ऊपर ब्राह्मण लोग शराब काहे न दिया कि सब बॉर्डर के वही पर मुगल सब जड़ के भस्म हो जाता, लकड़ी रखन धो जाता। तो शराब कौना दिन के लिए, मरला के बाद जिंदा में शराब काम न चली। ब्राह्मण मुंह से पैदा लिया, इसलिए तो मुंह से तो थूक खर पैदा लेता है। मुंह से कोई इंसान पैदा लेगा, कोई जीव, सांप छुछुनर भी मुंह से पैदा नहीं होता, गाय भैंसी भी मुंह से नहीं, चिड़िया चुरुंग भी मुंह से अंडा नहीं देती। सबका प्रकृति एक नियम बनाया, जिस रास्ते से यहाँ का दलित पैदा उसी रास्ते से ब्राह्मण पैदा। वो कैसे ऊंच हो गया, बाद बाकी कैसे नीच हो गया। जन्म संस्कार होता है तो उनके बच्चों को तालीम दिया जाता है कि जितना बैकवर्ड है सब तुम्हारा गुलाम है, तुम इसके मालिक हो, इनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। बलात् उठा लो, ले लो, लूट लो, बोले तो उसको उसकी हत्या कर दो, पिटाई कर दो। एक भरत तिवारी के हत्या के बाद पूरा प्रशासन डोला हुआ है। यहाँ के मुख्यमंत्री को विभत्स गाली दिया जा रहा है। इससे लेसन नहीं ले रहा है बैकवर्ड। 90% शूद्र पिछड़ा कहा गया है, इसको शर्म नहीं आता है। तो वो कहता है कि ब्राह्मणों एक हो जाओ, सवर्णों एक हो जाओ। तो सवर्ण एक हो जाए, 90% अगर जगदेव प्रसाद के वाणी में अगर एक हो जाए तो क्या हश्र होगा। उनको ज्ञान होना चाहिए। सर, भरत तिवारी का जिसका इनकाउंटर हुआ है वो हाथ में पिस्तौल लिए हुआ था, पुलिस के साथ गाली गलौज कर रहा था और उसका रिकॉर्ड रहा है कि प्रशासन के साथ गाली गलौज करना, खुलेआम वो मुख्यमंत्री को गाली दे रहा है। फेसबुक वॉल को उसको चेक किए हैं तो गाली ही बक रहा है और पिस्तौल को लेकर पुलिस के सामने लहरा रहा है। और इनकाउंटर से 2-3 दिन पहले पुलिस ने ऑलरेडी कहा था कि ये जो मानसिक विक्षिप्त है, इसके पास हथियार है, अगर इससे नहीं लिया जाएगा, बरामद नहीं किया जाएगा तो हो सकता है अनहोनी घटना हो जाए। तो प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये आदेश भी दिया था कि भाई इससे बच के रहे लोग, और पुलिस जाकर उनके हथियार को बरामद करेगी। उसी दौरान उसका इनकाउंटर हुआ। लेकिन तमाम जो सवर्ण समुदाय के लोग हैं उनको शहीद भगत सिंह का दर्जा दे रहा है, जबकि पुलिस पर हथियार चलाना गैर कानूनी है। इसके बावजूद उनको शहीद का दर्जा दिया जा रहा है। और वहीं पर जो दलित पिछड़े समाज के जितने भी लोग हुए, चाहे फूलन देवी, उनको डाकू कह दिया गया, अशोक महतो को अपराधी कहा जाता है, एक हिडमा जो आदिवासी समाज के उनको मार दिया गया, उनको नक्सली कहा गया, लेकिन ये सवर्ण समुदाय से तो इनको शहीद भगत सिंह कहा जा रहा है। कारण है ना, इनके धर्मशास्त्र में लिखा है, इनके रामायण मनु स्मृति सारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि ये ब्राह्मण अदंडी कौम है, ये दंड के भागी नहीं है। यहाँ के कोयरी कुम्हार यादव कोई बैकवर्ड के अगर हत्या कर देते हैं तो जितना पाप लगता है, जितना चिंटी पिपरी मेढक को मार देने पर, वो बैकवर्ड यहाँ का उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसकी हत्या का कोई जवाब नहीं। यही अगर कोई बैकवर्ड यादव होता, कोयरी होता, चमार होता, दुसाध होता, कानू होता, तेली होता तो ये इस तरह का प्रोपेगेंडा प्रशासन नहीं हिलता। और जो इसमें चूक करके बोलते, एक शब्द भी बोलते तो वो भी नक्सली कह करके जेल में बंद हो जाते। और हमारे नीतीश भी चुप रहते, सम्राट भी चुप रहते, लालू भी चुप, कोई नहीं एक्शन लेते। और उसका सारा के सारा उसको भगत सिंह के टाइटल और महात्मा गांधी का करने वाला वो देशभक्त है। इस धर्मशास्त्र में लिखे हुए है कि देवाधीन जगत सर्वे, मंत्राधीन देव च, ते मंत्रा ब्राह्मण धीने तस्मात् ब्राह्मण देवता। सारी सृष्टि ईश्वर के अधीन है, ईश्वर शास्त्र के अधीन है और शास्त्र ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण सबके देवता है, श्रेष्ठ है। इसीलिए भरत तिवारी की हत्या हो जाने पर सारा प्रशासन हिला, लेकिन वहाँ कोई बैकवर्ड का कोई नौजवान अगर यही खेल वो बैकवर्ड का करता
तो इस पर कोई असर नहीं। जैसे यहाँ 2 दलित मार दिया गया, कोई उसका नामो निशान है। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार वो अदंडी कौम है, उनका दर्शन है कि जनेऊ संस्कार होता है तो उनके बच्चों को तालीम दिया जाता है कि जितना बैकवर्ड है सब तुम्हारा गुलाम है, तुम इसके मालिक हो, इनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। बलात् उठा लो, ले लो, लूट लो, बोले तो उसको उसकी कर दो, पिटाई कर दो। क्योंकि यहाँ तो जातीय व्यवस्था है, चमार को दूसरा को पीटेगा तो चमार देखेगा, ग्वार को पीटेगा कोयरी देखेगा, लेकिन उसको तो कोई पीट के देखे। सारा जुर्म कमजोर पर होता है, सारा जुर्म अपराध कमजोर जाति पर मढ़ा जाता है, कमजोर वर्ग पर, कमजोर गरीब पर। जिसको कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि कानून गरीब पर शासन करती है और कानून पर अमीर का शासन होता है। मतलब यहाँ कानून बैकवर्ड पर शासन करती है और कानून पर फॉरवर्ड का शासन है। और इसके बाद भी आप प्रश्न कर रहे हैं, इनका कोई अधिकार नहीं है, चमार दुसाद कोयरी कुम्हार का कोई राइट नहीं है, ये अपने देश में गुलाम है। जैसे चूहा घर बनाया, बाल बच्चे से हैं, बाहरी सर्प आता है, घरवैया चूहा को खा जाता है, घर वो दखल कर लेता है ना, व्यवहारिक तौर से ऐसी व्यवस्था है। यहाँ विदेशी आर्ज आया लेकिन बाहर से आकर के मालिक बना हुआ है। चूंकि यहाँ के 90% को एक बौद्धिस्ट को ये है, जिसकी वजह से 90% बैकवर्ड सरेंडर कर गया, आज भी सरेंडर किए हुए हैं। वो IAS IPS होने से कुछ नहीं हो। यहाँ IAS IPS का टीम बैठता है, जहाँ सवर्ण IAS IPS होगा वहाँ बैकवर्ड IPS उसका जूता चाटता है। उसके हुजूरी में यहाँ का IAS IPS, यहाँ का मंत्री होगा केंद्र का, वहाँ बैकवर्ड का मंत्री सवर्ण मंत्री के सामने वहाँ उसका जूता साफ करता। ये देखा जा रहा है कि कुछ जो सवर्ण समुदाय के अपराधी हैं वो जेल जा चुके हैं, सजा काट चुके हैं, उनको बाहुबली शब्द से नवाजा जाता है। बहुत सारे उदाहरण हैं। और जो ही बैकवर्ड समाज के जो समाज के लिए लड़े हैं वो लोग जाते हैं जेल में, कई लोग हैं उनको फंसा दिया जाता है, जेल जाते हैं, तो उनको अपराधी, कुख्यात अपराधी से नवाजा जाता है। ऐसे सब जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं ये कहते हैं। इस पर क्या कहना है आपका? सैकड़ों उदाहरण है सवर्ण समुदाय के। जैसे यूपी में जाइएगा तो राजा भैया बाहुबली कहा जाता है, बिहार में जाइएगा तो मुन्ना शुक्ला को बाहुबली, अनंत सिंह को बाहुबली, आनंद मोहन जो दलित IAS का हत्यारा, बहुत सारे लोग हैं जिनको बाहुबली कहा जा रहा है। वही बैकवर्ड समाज से जो लोग हैं उनको कुख्यात अपराधी कहा जा रहा है। क्या कहेंगे? वो लोग अपराधी हैं, बाहुबली हो जाते हैं, बैकवर्ड समाज के लोग लड़ाई लड़ते हैं समाज के लिए, कुख्यात अपराधी हो जाते हैं। कारण है, बुद्ध का दर्शन है, बिना कारण का कोई कार्य होता नहीं, हर कार्य के पीछे कारण होता है। उनका समाज उनके पीठ पर है। बाहुबली जो बने हुए हैं उनके समाज उनके पीठ पर है, उनका समाज उनके पीठ पर है। लेकिन बैकवर्ड में अगर बाहुबली बोले तो उसको एक दिन के शरण देने के लिए उस जाति के लोग कहीं कर कुटुमाइती में भी चाहेगा कि आज हम यहाँ शरण करें, अरे ये अपराधी है, इसको न रखो, हम फंस जाएंगे। तो यहाँ बैकवर्ड को तहजीब प्रतिष्ठा नहीं देता है, शरण नहीं देता है, इसीलिए इसका ये दुर्दशा है। इसीलिए बैकवर्ड यही कारण है ना कि वो लोग कर्पूरी जैसा महान व्यक्ति को कर्पूरिया, ललुआ, नीतीशवा, मुलायमा, मायावतिया, रणबीर शाह, जगदेउआ, जीतन मांझी को मूस खाने वाला कह रहा है। अरे भरत तिवारी पे बोला है तो हाँ, भरत तिवारी क्या क्या बोला जाता है, सब सारे के सारे बैकवर्ड समझते हैं। लेकिन तो बैकवर्ड नहीं, बैलवार्ड है, समझदारी है नहीं। ब्रह्म हत्या का पाप करे लगे। हाँ, तो ब्रह्म हत्या का पाप अंग्रेज पर नहीं लगा। हाँ। मुगल पर जब गजरा मुल्ली के तरह सोमनाथ के मंदिर में काट दिया, 3 लाख क्षत्रिय सेना हिस्ट्री में मैं पढ़ा हूँ। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में तराइन के युद्ध में संपूर्ण को गजरा मुड़ी के तरह काट दिया। ऊपर ब्रह्म हत्या न लगा, ऊपर ब्राह्मण लोग शराब काहे न दिया कि सब बॉर्डर के वही पर मुगल सब जड़ के भस्म हो जाता, लकड़ी लखन ध जाता। जब एक तरफ तुम कहते हो कि शिव के त्रिशूल, विष्णु के चक्र, इंद्र के वज्र से बचोगे, पंडित के शराब से नहीं बचोगे, तो 712 में हार गए, 1026 में हार गए, 1193 में हार गए, 1526 में हार गए। देश गुलाम हो गया, देवी देवता लूट गए, सारे मंदिर के ब्राह्मणों पुजारियों को गजरा मुड़ी के तरह गजनी गोरी दिया। किसी मुसलमान को, किसी ब्राह्मण को कष्ट नहीं हुआ कि मुसलमान अंग्रेज को शराब देता था, बॉर्डर के वही पर लकड़ी लेखन ध जड़ जाता। तो शराब कौना दिन के लिए, मरला के बाद जिंदा में शराब काम न चलेगा। अगर इस रास्ते से अगर बिजली के तार गई है, उसमें करंट प्रवाहित हो, उस बिजली के तार को आज छुएगा तो आज करंट मारेगा कि 6 महीना के बाद मारेगा। तो उनके शराब पर वरदान में अगर पावर होता तो गजनी में जब सोने चांदी के देवी दुर्गा को ले गया
80 गो खच्चर गधा पर हाथी पर लाद के अफगान ले गया गजनी, तो जब सोने चांदी के देवी दुर्गा गजनी का एगो बाल नहीं टेढ़ कर सका, तो गिट्टी छड़ सीमेंट का हनुमान हमारा क्या बना बिगाड़ देगा। इसके बाद भी यहाँ का नालायक बैकवर्ड अत टिकी रख के हिंदू बनल बा। अरे हिंदू मंदिर में मारा जा रहा है। मंदिर में लात जूता खा के मर जाए। यहाँ का मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी पिटा गया। सामाजिक सत्ता के सामने राजनीतिक सत्ता का कोई महत्व नहीं है। देखे हैं कि अभी उसमें पुलिस गई, जब उसका लाश दफनाने जलाने जा रहा था तो हजारों आदमी थे, पुलिस गई सिर्फ नियंत्रित करने के लिए। तो पुलिस, अभी मैं देखा हूँ, पुलिस पर जब पथराव हुआ तो जान लेके पुलिस कार लेकर के बोलेरो से भागी है पुलिस, न तो मार देता पुलिसों को भीड़ में। सामाजिक सत्ता क्या, थोड़ा सा डिस्क्राइब। सामाजिक सत्ता का अर्थ होता है कि जिसके आदेश पर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बिना ब्राह्मण के आदेश इजाजत से कोई एक दिन आगे नहीं रखेगा। कलकत्ता जाओ तो पंडित जी से दिन दिखाओ कि खरवास पचका, शादी करो तो सत्यनारायण झूठनारायण कथा कहो, मर गया तो पिंड दान करो, बाप स्वर्ग में गेल थू न दान कर दो पंडित जी के गाय तो सके। अरे बेहुदा, ये जलम में खटिया खराउन पर बैठे जूता चप्पल पहने न दिलऊ आ स्वर्ग में पलंग पर सुतत कि धसोर देते छोड़ जात को आज तक बुझाया। तो मरला के बाद आदमी दान करता है, गाय तोशक तकिया छत्ता दान करता है। ये जल में खराउन खरपा पहने न दे पलंग स्वर्ग में देते कि धसोर देते छोड़ जात को आज तक बुझाया। एक दान करो पंडित जी के, तो सामने में दान करा दा कि गाय पलंग चल जात बाप के स्वर्ग में। एगो मोबाइलो दान कर दिया, 6 महीना के बाद पहुंचे बाबूजी गाय दूह के पिए बारा, पलंग पर सुते ही बारा, अपने ही जवाब दे देता हूँ। क्या इतना अज्ञानी दुनिया में, इतना अज्ञानी कोई नहीं। अरे घर बनाएगा मिस्त्री और गिरी प्रवेश कराएगा ब्राह्मण, मरेगा शुरू भी करवाता है उसी से। अरे वही नेव बुनियाद भी वही दिलाएगा कि शूद्र के आटा शूद्र के घी भोग लगहन पंडित जी, कर्जा काट के घर बनैली गिरी प्रवेश करहन पंडित जी, शूद्र के आटा शूद्र के घी भोग लगहन पंडित। अरे इसका IAS IPS भी हो जाता है। तो मैं देखा हूँ वो IAS हम लोगों के लिए IAS IPS है। मैकूरा माई जी बराबर कहते थे मीटिंग सीटिंग में, 50 बार हमसे कहे कि मैकू बाबू चूंकि बिहार के DG थे, उन्होंने कहा कि बैकवर्ड का SP और सवर्ण का सिपाही इक्विवेलेंट है। अब एक बाद भी आप पूछिएगा, इसके बाद भी समझिएगा कि यहाँ का IAS IPS और IAS का क्या ग्रेविटी है, क्या करेज है, क्या उसका मनोबल होगा। वो भी तो एक IPS थे। कहने का ये सारी मतलब है, जब तक सामाजिक सत्ता नहीं होगा, ये जाति दीवार नहीं टूटेगा। पुरानी व्यवस्था को नजरअंदाज करो, उसको छोड़ो, उसकी कोई जरूरत नहीं है, नया रास्ता बनाओ। तो नया रास्ता मजबूत बैल बनाता है। कमजोर बैल बने हुए रास्ता पर चल सकते हैं लेकिन रास्ता तोड़ नहीं सकते हैं। तो ये अर्जक संघ मजबूत रास्ता बना रहा है, मजबूत लोग हैं, दार्शनिक लोग हैं, जिस पर पेरियार बुद्ध चले, अंबेडकर चले, जगदेव प्रसाद चले, उस रास्ता पर मैं चल रहा हूँ। सत्य को कोई सहारा की जरूरत नहीं है, झूठ को सहारा चाहिए। सबसे ऊपर ब्राह्मण, इससे नीचे क्षत्रिय, इससे नीचे शूद्र, वैश्य, उसके नीचे शूद्र। इसका जूता इसके माथ पर, ये जूता इसके माथ पर, ये चारों का जूता शूद्र के माथ पर, ये चारों का जूता अंतज पर के माथ पर। ये अर्जक संघ ये विषमता पर, इसका जूता इस पर, इसका जूता इस पर, इसका जूता इस पर, श्रृंखला बना हुआ है, सीढ़ी लगी हुई है। इसको अर्जक संघ समानता पर लाना चाहता है। किसी का जूता किसी के माथ पर नहीं रहेगा। संविधान ये कहता है, लेकिन ब्राह्मणवाद कहता है कि ना, ब्राह्मण मुंह से पैदा लिया, इसलिए तो मुंह से तो थूक खर पैदा लेता है। मुंह से कोई इंसान पैदा लेगा? कोई जीव, सांप छुछुनर भी मुंह से पैदा नहीं होता, गाय भैंसी भी मुंह से नहीं, चिड़िया चुरुंग भी मुंह से अंडा नहीं देती। सबका प्रकृति एक नियम बनाया, जिस रास्ते से यहाँ का दलित पैदा, उसी रास्ते से ब्राह्मण पैदा। वो कैसे ऊंच हो गया, बाद बके कैसे नीच हो गया, वो अपना लिख लिया। रामायण मनुस्मृति में लिख लिया कि हम ब्राह्मण मुंह से पैदा लिए, भूजा से छतरी, इसमें यूट्रस है। क्या लफाजी या क्या झूठ का खजाना है। पेट से मान लीजिए कि वैश्य पैदा हुआ, और लात में यूट्रस है, पैर में, पैर से शूद्र माने कोयरी कुम्हार हम लोग पैदा हुए पैर से। ये बेहुदा तर्क को तो बेहुदा लोग मानेगा, मैं नहीं मानता, वर्जक संघ नहीं मानता, अम्बेडकर वादी लोग नहीं मानते, बौद्धिस्ट मार्क्सिस्ट लोग नहीं मानते, सिर्फ सनातनी लोग मानते हैं। गोबर को देवता गधे लोग न मानेगा। सर गोबर देवता हो सकता है? गोबर में देवता घुसियाल है। तो माइक्रोस्कोप से जा करके कोई पैथोलॉजिस्ट क्या टेस्ट कराओ कि वो गणेश जी घुसल बारन की टेटनस के गणेश बा, वो तो मंत्र से बना दे। वो तो मंत्र से वो बनाता है। तो मंत्र से गोबरा के दही बनाना दे, मंत्र से गोबर को देवता बना देता है, तो मंत्र से गोबरा का एंटीबायोटिक बना दे, और शूद्र को बना दे, मंत्र से ब्राह्मण बना दे, चाहे अंग्रेज बना दे। ये ना बड़ी
यहाँ व्यवस्था ऐसे शीर्षासन करा दिया गया है कि बैकवर्ड के दिमाग में भूसा गोबर कस दिया, पत्थर पुजवा के, गोबर पुजवा के, सांप छुछुनर पूरा 56 करोड़ देवी देवता, नाग देवता, बराह देवता, भैरव बाबा, गाय माता। तो जो गाय माता तुम कहते हो तो सांडवा भी तो कोई रिलेशन में आएगा। गाय का दूध पीते हो तो भैंसिया का भी दूध पीते हो, फेंक नहीं देते हो। तो गैया के बहिन भैंसिया भेल तो वो मौसी हुई, भैंसवो कोई रिलेशन में होगा। बकरियों के दूध पीते हो, बकरियों रिलेशन में गैया का आ जाएगा तो वो चाची फुआ होगी, तो बोकुओ कुछ होगा। ये इतना उलझा करके बैकवर्ड को रखे हुए है। खरवास, पचखा, तीज, फीज, 27, 28, स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य में बैकवर्ड डूबा हुआ है, खदक रहा है। और कितना कष्ट में है बैकवर्ड, उसको एहसास नहीं हुआ है। क्योंकि ईथर सुंघाए हुए धर्म का नशा में हिंदू बनाए हुए है। अब भुरुकवा चलन कर देता है, हिंदू बन जाता है, सारा कष्ट उसका खत्म हो जाता है कि हम हिंदू हैं। अरे हिंदू बना करके वो अपना इतिहास बना रहा है, तुम्हारा इतिहास मिटा रहा है। जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि जिस कौम अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं जानता, वो कौम अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकता है। जिसको कार्ल मार्क्स ने भी कहा है कि इतिहास का ज्ञान प्राप्त किए बिना, किसी वास्तविक आंदोलन की गहरी समझ का हासिल किए बिना किसी भी सामाजिक संगठन को विजय तक ले जाना असंभव है। अब बैकवर्ड का इतिहास मिटाने का सिलसिला फिर शुरू है। और वो अपना इतिहास बनाएगा। जब यहाँ मुगलों का इतिहास नष्ट कर जाएगा तो उसका आने वाला पीढ़ी पोता छेड़ पोता होगा तो ये ना करेगा कि तुम्हारे खानदान को गजनी गोरी काटे हुए है। अब वो कोयरी कुम्हार चमार दुसाद को कहेगा कि ब्राह्मण क्षत्रिय यहाँ के कोयरी कुम्हार के लेबा, तो हम लोगों का बेटा पोता सिहर जाएगा। क्योंकि इतिहास उसका पुष्ट होगा, हमारा कमजोर इतिहास हो। जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि हजारों वर्ष पूर्व तुम्हें गुलाम बनाने वाला 47 में आजाद हुआ, लेकिन हजारों वर्ष पूर्व तुम्हें गुलाम बनाने वाला तुम्हें आजाद नहीं किया। 2500 वर्ष के अंतराल में बुद्ध के बाद कोई भारत की मिट्टी में विद्वान पैदा हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर। वो पंडित नहीं होगा, यहाँ जन्म के आधार पर पंडित होगा, कर्म के आधार पर यहाँ कोई पंडित नहीं होगा। कर्म के आधार पर अगर पंडित होने की बात होता तो डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा पंडित भारत में कोई नहीं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर पंडित नहीं, लेकिन ब्राह्मण के पेट से, ब्राह्मणी के पेट से कोई इलिटेड छोकरा पैदा हो गया ब्राह्मण का तो पंडित जी हुई। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर महारे चमारे रहेंगे। क्योंकि जहाँ ये मान्यता होगा 90% बैकवर्ड इसी को सत्य मानता है, अंबेडकर को असत, तो ये तो दशा होगा ही।